बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कौन थे और आप किस तरह खलीफा नामज़द हुए। जब सुलेमान बिन अब्दुल मलक खलीफा दमिश्क बहुत सख्त बीमार हो गया तो उसको अपने जानशीन की फिक्र हुई। चुनांचे उसने एक दस्तावेज में अपने वली अहद का नाम लिख दिया, मगर सल्तनत के इस इनकलाबी आफरीन काम में मशवरा करने के लिए एक मशहूर आलिम रजा बिन हैवा मुहद्दिस शामी को बुलाया। हजरत रजा ने जो दस्तावेज पढ़ी तो इस पर खलीफा के एक नाबालिग लड़के का नाम दर्ज था। आपने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप अपनी कब्र में सुकून और आसूदगी चाहते हैं तो किसी ऐसे शख्स को अपना जानशीन बनाइए जो इस सल्तनत के हुस्न खूबी को चार चांद लगा दे। ये नाबालिग बच्चा भला क्या हुकूमत संभालेगा। हजरत रजा का ये कलमा हक तीर बनकर खलीफा के दिल में चुभ गया और उसने फौरन ही दस्तावेज को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। फिर कहा, मेरे बेटे दाऊद की निस्बत आपका क्या ख्याल है। हजरत रजा ने फरमाया कि वो इस वक्त दारुल खिलाफा से सैकड़ों मील दूर कुस्तुनतुनिया के जहाद में मसरूफ है और ये भी पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। खलीफा ने कहा कि फिर किसको मैं अपना वली अहद बनाऊं। हजरत रजा ने फरमाया कि आपका भतीजा उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत ही सालिह, फाजिल और सलीम तबा है। मेरे ख्याल में वो आपकी जानशीनी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। खलीफा ने फौरन ही उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के लिए वली अहदी की दस्तावेज लिख दी और इसको लिफाफे में बंद करके कोतवाल को हुक्म दिया कि खानदाने खिलाफत के अरकान दरबार में हाजिर किए जाएं। चुनांचे जब सब लोग दरबार में आ गए तो हजरत रजा ने खलीफा के हुक्म से इस सर बमहर लिफाफे पर सबसे बैत लेकर सबको रुखसत कर दिया। इस दस्तावेज की तकमील के चंद घंटे बाद खलीफा का इंतकाल हो गया। हजरत रजा ने दरवाजे पर पहरा बिठा दिया कि खबरदार कोई अंदर न जाने पाए और ना अंदर से बाहर निकले, ताकि खलीफा की मौत का हाल किसी को मालूम ना हो सके। फिर कोतवाल को भेजकर खिलाफत के खानदान के तमाम जिम्मेदारों को बुलाया और दोबारा इस लिफाफे पर सबसे बैत लेकर खलीफा की वसीयत पढ़कर सुनाई और इस पर अमल दरामद करवाया। इसी तरह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा नामज़द हुए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब तख्ते खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को एक खत भेजा, जिसका मजमून ये था कि मेरे दोस्त, तुम जानते हो कि मैं एक बहुत बड़े काम में मुब्तला हुआ हूँ। मुझे कोई नसीहत कीजिए और अपने खुदा दोस्त में से किसी एक को मेरे पास भेज दीजिए, ताकि इसकी मसाहबत से मुझे आसाइश हासिल हो। जवाब में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अमीरुल मोमिनीन का खत मताले से गुजरा और जो इशारा इसमें किया गया था वो समझ लिया। आपने जो फरमाया है कि इसकी मसाहबत से आसाइश हासिल करूं, तो समझ ले कि जैसा शख्स तुझे चाहिए वो तेरे नज़दीक ना आएगा और जो शख्स तेरे पास आएगा ऐसे शख्स की तुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। इसकी मसाहबत से तुझे कुछ आसाइश व नफ़ा हासिल ना होगा और जो नसीहत के वास्ते लिखा है तो जान ले कि जो कोई खुदा से डरता है तमाम लोग उससे डरते हैं, और जो कोई खुदा से शर्म रखता है लोग भी उससे शर्म रखते हैं।
और जो कोई खुदा के हजूर में गुनाहों पर दलेरी का इजहार करता है, तमाम लोग उस पर दलेर हो जाते हैं। और जो कोई अपने आप पर मगरूर होगा और दुनिया और आखिरत में माजूल होगा। दुनिया की तमाम नेकियों का निचोड़ सब्र करना है और सब्र का स्वाब सबसे ज्यादा है। अपने तमाम कामों में खुदाए गज़वजल की पनाह और मदद तलब कर ताकि तुझे मदद मिले, और इस पर तवक्कुल रख ताकि तेरे कामों में तुझे किफायत हासिल हो। और जो कोई जुबान को रहा कर देता है कि जो कुछ चाहे तो कहे, वो गोया अपने आप को हलाक करता है। गालिबन ये मुख्तसर कलिमात तेरी रहनुमाई और अमल करने के लिए काफ़ी हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक खानदाने बनु उमैया से था। आपको उमरे सानी भी कहा जाता है। आपका दौरे हुकूमत अमन और सलामती का दौर था। आपके बारे में मशहूर है कि 3 बड़े आज़मों पर आपकी हुकूमत थी। आपके दौरे हुकूमत में इस कदर खुशहाली थी कि 3 बड़े आज़मों में एक शख्स भी ज़कात और सदका लेने वाला नहीं था। इस तरह आपका दौरे हुकूमत आज भी एक सुनहरी दौर की हैसियत से याद किया जाता है। एक मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ फरियादी आए और अर्ज करने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम मजलूम हैं, हम पर बड़ा जुल्म हुआ है, हमारी फरियाद सुन लीजिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम आपसे इसी इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं। इस इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है। ये फरियादी हमद से आए थे। इनकी कुछ दुकानों पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया गया था। दुकानों के असल मालिक तो यही लोग थे, मगर एक हुक्मरान ने ये दुकानें अपने बेटे के नाम कर दी थी। इनकी फरियाद सुनकर अमीर ने इनसे कहा, तुम मुतमईन रहो, मैं अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत और उसके हुक्म के मुताबिक फैसला करूंगा। तो इस मामले में किसी की रियायत नहीं करूंगा। तुम खुद देख लोगे कि मेरा फैसला अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही होगा। बताओ, तुम पर किसने जुल्म किया है और तुम्हें किस चीज़ से महरूम रखा गया है? उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके भतीजे ने हमारी दुकानों पर गाज़िबाना कब्जा कर रखा है और वो किसी सूरत में हमारे जायदाद वापस करने को तैयार नहीं। अमीर ने इसी वक्त अपने भतीजे को दरबार में तलब किया और उससे कहा कि ये लोग तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं कि इनकी जायदाद पर तुमने नाजायज कब्जा कर रखा है। कहो, क्या कहना चाहते हो? उसने जवाब दिया, या अमीर, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता और ना ही मैंने इनकी किसी जायदाद पर कब्जा कर रखा है। जिन दुकानों पर ये अपना हक जताते हैं वो सारी दुकानें मेरे वालिद ने मेरे नाम की थी, जिसका दस्तावेजी सबूत मेरे पास मौजूद है। इसलिए मैं इन दुकानों का मालिक हूँ। अमीर ने कहा, तुम्हारे बाप की तहरीर करदा दस्तावेज तुम्हारे काम नहीं आ सकती। ये दुकानें इन्हीं लोगों की हैं। इसका पूरा पूरा सबूत फराहम हो चुका है। अब तुम पर लाजिम है कि वो सारी दुकानें इनको वापस कर दो जिन पर तुमने अब तक कब्जा कर रखा है। अमीर के इस भतीजे ने बचपन ही से वादिया में परवरिश पाई थी। इसकी शक्लो शबाहत, उठना बैठना, खाना पीना, लिबास और जुमला आदातो खसाइल सादा तर्ज जिंदगी के आईनादार थे। बड़ा जिद्दी और हद दरम था। जिद्दी इतना कि किसी की बात तक बर्दाश्त ना करता था। अमीर के हुक्म पर एक शख्स उसके साथ हो लिया ताकि वो उससे अपनी दुकानें हासिल कर ले। जब बाहर निकले तो उसने दावेदार से कहा,
कि अगर उसने दुकानों की वापसी का मुतालबा किया तो उसका बुरा हशर होगा। उसे खूब डराया धमकाया और चल लिया। फरियादी वापस अमीर के पास आया और कहने लगा कि या अमीर, वो तो मुझे धमकियां दे रहा है, डरा रहा है। अमीर ने अपने मुहफ़िज़ दस्ते के अफसर आला को बुलाकर हुक्म दिया कि इस शख्स को अपने साथ ले जाओ। अगर वो उसकी जायदाद वापस कर दे तो अच्छा है, और अगर इनकार करे तो उसका सर काट कर मेरे पास ले आओ। फौजी सरदार जब उसके पास पहुंचा तो उसका हाथ तलवार के कब्जे पर था और एक बलिष्ठ तलवार न्याम से बाहर झांक रही थी। अमीर का हुक्म उसे सुनाकर पूछा कि अब क्या इरादा है। उसने सारी दुकानें खाली करवा कर असली मालिक के हवाले कर दी। अमीर के हुक्म की तामील हो गई और इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। इस साहबे दिल अमीर का दौर अहदे खिलाफत का बकिया था। अदल व इंसाफ की तेज रोशनी से सारे रास्ते रोशन थे। आज के दौर के हुक्मरानों को, जो अदल व इंसाफ के दावेदार हैं और अपने आप को अदल व इंसाफ के अलमबरदार कहते हैं, अगर इस मर्द हक के सामने लाकर खड़े किए जाएं तो यकीन कीजिए कि सारे के सारे इनके सामने बहुत छोटे दिखाई देंगे। इस मर्द हक को इस्लामी दुनिया हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। इन्हें उमर सानी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये था हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का मसाली दौर हुकूमत। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।